हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 7 और 8 तारीख को बीएचयू में ऑफलाइन वेरिफिकेशन का डेट जारी कर दिया गया है। तो सबसे जरूरी बात है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके आने हैं, किस तरीके से आपको सीक्वेंस वाइज लेके आने हैं, और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए। और अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं जैसे ओबीसी, एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यू या फिर वार्ड से है, तो आपको कौन सी डॉक्यूमेंट्स और किस डेट की डॉक्यूमेंट लानी है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम यही सारी चीजें बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और आपसे किस टॉपिक पे बात करने वाले मैं बता दूं। तो जैसे आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कि बीएचयू की तरफ से ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। ठीक है, लेकिन आपको इस गाइडलाइंस की पूरी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इस गाइडलाइंस की एक पेज जो है, बीएचयू ने इस बार काफी चीजें चेंज की हैं अपने वेरिफिकेशन के लिए। तो बीएचयू ने पहले से ही एक फॉर्म जारी कर दिया है। अब बीएचयू के पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हैं। बीएचयू के साइट पे जब आप जाएंगे तो वहां पे देखेंगे आपको एक एनेक्सर 1 करके एक फॉर्म फिलअप करना है। जी हाँ बच्चों, जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीजें भरनी है। मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो मैं आपको पूरे गाइडलाइंस के पढ़ के बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें आपको बकायदा जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसमें कि किस तरीके से आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कैसे आप उसको फुलफिल कर पाएंगे। अगर आप में से किसी को भी ये गाइडलाइंस पढ़नी होगी और देखना होगा कि क्या ऑफलाइन वेरिफिकेशन में आपको चेंजेस करने की जरूरत है या फिर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या आप फुलफिल कर पाएंगे। अगर आप में से किसी को भी ये चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां पे क्लिक करके आप वहां पे जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और सीधा आपको बताता हूँ कि आपको फॉर्म में क्या क्या फिलअप करना है। ठीक है, आपको बकायदा यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे नोट में भी दे दिया गया है। फॉर द एकेडमिक डॉक्यूमेंट लिस्ट सीरियल नंबर 4 और 7 कैंडिडेट अनेबल टू प्रोड्यूस देम एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन में अप्लाई फॉर एन एक्सटेंशन। अगर आप सीरियल नंबर 4 और 7 में जो दिया गया है फॉर्म में, अगर आप नहीं दे पाते वेरिफिकेशन के टाइम तो आपके वहां पे एक्सटेंशन का समय दिया जाएगा 31 अक्टूबर तक का। ठीक है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ क्लेम्ड। अगर किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं और आप उसको क्लेम किए हैं, अगर वो वैलिड नहीं है तो फिर द एडमिशन शैल बी कैंसिल्ड। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए ध्यान पूर्वक आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आने का कोशिश करिएगा। आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स भी देखने को मिलेगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए आपको। उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं आपको ये भी जानने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, और साथ साथ यहाँ पे ये भी लिखा गया है नो सॉफ्ट कॉपी ईमेल बेस्ड डॉक्यूमेंट शुड बी एक्सेप्टेड इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। किसी भी तरीके का आपको ईमेल पे या फिर ऑनलाइन माध्यम से कोई भी आपकी डॉक्यूमेंट नहीं देखी जाएगी। आपको हार्ड कॉपी लेके आना नेसेसरी है और ओरिजिनल कॉपी लेके आनी जरूरी है। ठीक है, आप डिजी लॉकर से या फिर कोई भी आपको परमिशन नहीं दिया गया है कि आप ऑनलाइन माध्यम से आप शो करेंगे। ठीक, चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसमें चौथे पॉइंट का। तो इसमें दिखा हुआ है पोस्ट वेरिफिकेशन एक्शन। ठीक है, इसमें आपको टोटल 8-9 पॉइंट दिए गए हैं, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब हम आते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जरूरी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है और कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप ये देख सकते हैं एनेक्सर 1 करके यहाँ पे दिख रहा है ऊपर में, एनेक्सर 1 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि ये बीएचयू के साइट पे आपको अपलोड कर दिया गया है। आपको ये प्रिंट करके फॉर्म फिलअप करके लेके आना है। बीएचयू ने ये अच्छा किया है पिछली बार से कि ये अपलोड कर दिया साइट पे, ताकि बच्चे सीधा घर से भर के ही उपस्थित हो वेरिफिकेशन के लिए। नहीं तो पहले बीएचयू क्या करता था, अगर कुछ भी उसको फॉर्म फिलअप करवाना होता था तो वहां पे ऑफलाइन वेरिफिकेशन के समय आपको देता था और आप वहां पे फिलअप करते थे, जिसके कारण काफी भीड़ लग जाती थी और परेशानी काफी होती थी। लेकिन इस बार काफी चेंजेस हुए हैं जैसा कि आपको पता है और आप देख रहे हैं लगातार। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या भरना है, डिपार्टमेंट और कॉलेज। ठीक है, अगर आपका किसी भी डिपार्टमेंट में किसी कॉलेज में हुआ है जैसे वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी या फिर डीएवी में, तो आप या तो डिपार्टमेंट का नाम या फिर कॉलेज का नाम लिखेंगे। फिर नीचे आपको प्रोग्राम नेम, किस प्रोग्राम में आपका एडमिशन हुआ है, जैसे एमए हिस्ट्री, एमए फिलोसफी, एमए पॉलिटिकल साइंस, और आपका डेट ऑफ वेरिफिकेशन क्या है, जैसे 7 तारीख है या 8 तारीख आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फॉर्म फिलअप में देखेंगे। उसके बाद कैंडिडेट का डिटेल मांगा गया है जिसमें नेम ऑफ कैंडिडेट, सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर, बीएचयू रजिस्ट्रेशन नंबर, अलॉटेड कैटेगरी। जैसे मान लीजिए अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं या एसटी कैटेगरी से आते हैं और आपको जनरल से या फिर जनरल से अगर आपको सीट अलॉट की गई है तो आप यहाँ पे वो लिखेंगे कि सीट अलॉटेड बाय जनरल। ठीक है, मतलब जनरल लिख देंगे बस आगे। फिर अपना कांटेक्ट नंबर और ईमेल आईडी कोशिश करिएगा सही देने की। ठीक है, अब हम आके आते हैं चेकलिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। आपको कौन कौन सी
डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी पूरी चेकलिस्ट बना दी गई है सीरियल नंबर वाइज। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं सीरियल नंबर वाइज कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने हैं। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है वो है प्रोविजनल एडमिट कार्ड का। ठीक है, प्रोविजनल एडमिट कार्ड अब आप कहेंगे कि कैसे भैया मिलेगा, कैसे क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों जब आप पेमेंट किए होंगे ना तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, जब आप पेमेंट रिसीव किए होंगे तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको उससे काफी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे दो कैटेगरी बनाई गई है, ओरिजिनल और फिर सेल्फ अटैच कॉपी सबमिटेड। ठीक है, सेल्फ अटैच मतलब क्या, मतलब आपको अगर कोई भी जैसे 10th का 12th का या फिर अपने सेमेस्टर्स के अगर आप कॉपी फोटो कॉपी जमा कर रहे हैं तो उस पर आपका नीचे सिग्नेचर होना जरूरी है। ठीक है, तो उसको सेल्फ अटैच करके ही आपको आना है, तो यस करेंगे और उसके बाद आप जो सेल्फ अटैच कॉपी दिए हैं उसको भी यस करके आगे बढ़ेंगे। अगर कोई रिमार्क्स आप देना चाहें तो ऐसे बाकायदा। फिर आगे सेकंड में है बीएचयू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक, इसमें यस यस कर देंगे। ठीक, उसके बाद सीयूईटी एनटीए एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक, उसके बाद सीयूईटी एनटीए एडमिट कार्ड नंबर। काफी बच्चे इसमें परेशान है कि भैया इसमें हम जो फॉर्म भरे थे वो नहीं मिल रहा है, तो एक बार कोशिश करिए, नहीं तो फिर आप यहाँ पे जब ऑफलाइन वेरिफिकेशन के टाइम आएंगे तो यहाँ पे आपको बताई जाएगी कि आगे कैसे क्या करना है। ठीक है, सीयूईटी एनटीए स्कोर कार्ड। ठीक, यस करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यूजी मार्कशीट ऑल सेमेस्टर यस। फिर इंटरमीडिएट मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। उसके बाद आपको हाई स्कूल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, आपको हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगाना है। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं 9वें पॉइंट पे, कैटेगरी सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी या फिर अगर वार्ड कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको इसकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होगी। आपको इसकी डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन देनी होगी, वो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। ठीक है, अब इसमें यस करेंगे, लेकिन देखिए अब अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आपको साफ साफ डेट मेंशन करना है कि किस डेट को आपका जो है डॉक्यूमेंट इशू हुआ है। ठीक, उसके आगे ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये सब चीजें आपको ओरिजिनल लेके आनी है। ठीक है, फिर एंटी रैगिंग अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के या फिर आप हमारा बीएचयूएल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको वहां भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको रेजिडेंस डोजियर फॉर्म। ठीक है, ट्रिप्लीकेट मतलब इसका 3 फॉर्म आपको भरना होगा। ठीक है, डोजियर का और रेजिडेंस फॉर्म का। ठीक है, उसके बाद प्रोविजनल एडमिशन लेटर। ठीक, उसके नीचे आपको देखने को मिल जाएगा 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आपको 6 फोटो यहाँ पे लेके ऑफलाइन आना, कोशिश करिएगा 6 से ज्यादा लेके आने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपका साइन होगा और आपको उस दिन का डेट डालना होगा। तो ये पूरा फॉर्म था जो आपको भरना है। और मैं आगे बात कर लूं तो इसमें आपको ऐसे कुछ मिलेगा, जब आप यहाँ पे ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए आएंगे तो आपको ये देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, हमारी बीएचयूएल की पूरी टीम आपके साथ ऑफलाइन वेरिफिकेशन में अगर कोई भी समस्या आएगी तो हम लोग वहां मौजूद रहेंगे। डिपार्टमेंट में हम हमेशा मौजूद रहते हैं, अगर किसी भी तरीके की कोई भी इश्यू आती है, अगर कोई क्वेरी होगी तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर लीजिएगा, मैं डिपार्टमेंट में मौजूद रहूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है वो वेरीफायर जो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा वो आप यहाँ पे लिखना है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। फिर एनेक्सर 2 में है आपका अंडरटेकिंग और पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स का है, ये सब आप देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद अगर किसी कैटेगरी से आते हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है कोई भी, अगर दिव्यांग बच्चा है तो उसके लिए ये फॉर्म है। ठीक है, बाकी बच्चों को ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये थी पूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, आप इसको प्रिंट करा के लेके आइएगा। और अगर आपको ये फॉर्म अभी तक नहीं मिला है नेक्सर 1 का तो आप हमसे संपर्क कर लीजिए, हमारे 8090209418 व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या मैसेज करके हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और ये आप कोशिश करिए घर से ही भर के लेके आने के लिए। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।